नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे किशनगंज में खुलने वाले एएमयू के ब्रांच के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे सीमांचल और ख़ासकर किशनगंज में एएमयू का फुल फ्लेज्ड ब्रांच कायम हो जाता है तो किशनगंज और सीमांचल की हालत कितनी बदल सकती है, ख़ास तौर से तालीमी, समाजी और आर्थिक हालात में क्या बदलाव आ सकता है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं एएमयू के ब्रांच के सिलसिले में। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद देश के अक़लियतों की तालीमी मुश्किलों को हल करने के लिए फातिमी कमेटी का गठन किया गया था। फातिमी कमेटी ने 5 राज्यों में एएमयू की ब्रांच खोलने की सिफारिश की। उसी के मद्देनज़र बिहार को एएमयू का एक ब्रांच मिला। पहले कटिहार में इस विश्वविद्यालय की शाख कायम की जानी थी, लेकिन सूबाई सरकार की पहल पर किशनगंज का इंतखाब हुआ और कोचा धामन के चकला में एएमयू के ब्रांच के लिए राज्य सरकार ने ज़मीन फराहम की। पहले एक जगह ज़मीन नहीं दिए जाने के मामले पर खूब सियासत हुई। फिर उस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम सियासी हलचलों को दरकिनार कर एएमयू के लिए चकला में एक मुश्त 224 एकड़ ज़मीन मुहैया करा दी। ज़मीन मिले भी 3 साल का वक्त गुजर रहा है, लेकिन आज भी एएमयू का ब्रांच सीमांचल के लिए महज एक ख्वाब बना हुआ है। मैं नीतीश कुमार को बधाई देता हूं कि करीब 3.5 साल पहले उन्होंने एएमयू के लिए जितना ज़मीन चाहिए उतना ज़मीन उन्होंने दे दिया। उसके बाद यूपीए सरकार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जो सत्ता में जब थे वो लोग, 3 बार बजट पास हुआ ज़मीन मिलने के बाद, और भारत सरकार के उस 3 बजट में एएमयू के लिए 1 रुपया भी नहीं मिला। ज़मीन खाली पड़ी है। अब तक चारदीवारी तक का काम शुरू नहीं हो सका है। अक्सर इस ज़मीन पर कब्जे का तनाज़ा खड़ा हो जाता है। किशनगंज पुलिस प्रशासन के लिए भी ये एक मसला बना हुआ है। उधर 3 साल से ज़मीन खाली पड़ी है। एएमयू प्रशासन और केंद्र सरकार की तरफ से इस सिलसिले में कोई संजीदा पहल नहीं किया गया है। हालांकि चुनाव के समय इस इलाके का बड़ा मुद्दा एएमयू का ब्रांच था। चुनाव खत्म हुआ और स्थानीय नेताओं के वादे भी उसी के साथ खत्म हो गए। इलाके के लोगों को एएमयू खुलने का बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन उनका इंतज़ार फिलहाल इंतज़ार बनकर रह गया है। बिहार सरकार का जो स्टैंड पहले था, और मैं समझता हूं कि हमने आपके सामने में बात रखी थी कि बिहार सरकार का सिर्फ एक स्टैंड है, ज़मीन देना, और उन्होंने पहले ही मरहले में ज़मीन दे दिया है। अब सेंट्रल सरकार की जिम्मेदारी है। पिछले सरकारों ने थोड़ा सा एड के रूप में कुछ पैसा दिया था, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज के सरकार की, सेंट्रल सरकार की है कि उसको फंड दे करके काम को आगे बढ़ाया जा सके। किशनगंज की पहचान बिहार के पिछड़े जिलों में होती है। तालीमी और समाजी तौर पर ये इलाका बेहद पसमानदा है। बुद्धिजीवियों के मुताबिक एएमयू का ब्रांच पूरी तरह से यहाँ कायम हो जाए तो न सिर्फ इलाके की तालीमी तस्वीर बदलेगी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी सीमांचल का ये पूरा इलाका विकास की रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन सियासी नेतृत्व करने वाले लोगों को सियासत से फुर्सत नहीं मिलती है और इलाके के नेताओं को बयानबाजी से। नतीजे के तौर पर कभी भी इस मुद्दे पर कोई एक डेलीगेशन तक प्रधानमंत्री से नहीं मिला है। पहले यूपीए की सरकार थी, उसने भी इस मुद्दे को महज चुनावी मुद्दा बनाकर रखा। अब एनडीए की सरकार है तो बजट में इसके लिए कोई पैसा जारी नहीं किया गया है। जाहिर है हालात ऐसे ही रहे तो एएमयू की स्थापना में और भी देरी हो सकती है। जिस जज्बे से यहाँ पे 3 साल कबल लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे उतरे थे, चाहे वो बिहार के हों चाहे बंगाल के हों, इस एरिया के ख़ास करके लोग थे, और उसके वजह से दबाव पड़ा हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, और हमें जो कंटिन्यूअस एक प्लॉट चाहिए थी वो मिल पाई। लेकिन कहीं ना कहीं
हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, चाहे फ़ंड रिलीज़ के मामले में, चाहे उसमें जो रफ्तार होना चाहिए उसके मामले में। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और इन ज़िलों से सटे दूसरे ज़िलों की तालीमी हालत बहुत बेहतर नहीं है। तालीम के जानकारों के मुताबिक एएमयू कायम हो जाए तो इन तमाम इलाकों में तालीम को लेकर बदलाव यकीनन आएगा। साथ ही जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए पलायन कर जाते हैं वो भी अपने इलाके में उम्दा तालीम हासिल कर सकेंगे और उनके लिए भी फ़ायदा होगा जो पैसे की कमी के कारण उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल तालीम हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। दरअसल फातिमी कमेटी की रिपोर्ट का मकसद भी यही था कि सच्चर कमेटी ने अक़लियतों की जो तस्वीर पेश की है उसमें सुधार की गुंजाइश निकल सके। लेकिन एएमयू बनाने का ऐलान तो हुआ, दूसरे राज्यों में काम भी शुरू हो गया है, लेकिन बिहार में आज भी मसला बरकरार है। केरला के मालापुरम में शुरू होना था, वहाँ के लोग मजबूत थे और हो गया। बिहार के लोगों में चूँकि दमखम नहीं है, इसीलिए ये बात सियासत की नज़र हो जाती है। जो लोग बिहार में सियासत कर रहे हैं, हमको नहीं लगता कि वो इतने मुखलिस होते, तो शायद ये मुखलिस और इल्म दोस्त होते तो यूनिवर्सिटी अब तक न बनती, ये सवाल नहीं होता। सीमांचल को काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है। इलाके के बुद्धिजीवियों के मुताबिक एएमयू का ब्रांच यहाँ काम करने लगे तो न सिर्फ किशनगंज बल्कि पूरे सीमांचल की तस्वीर बदलेगी। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किशनगंज में खुलने वाले एएमयू के ब्रांच के बारे में। तालीमी तौर से पिछड़े इस इलाके में एएमयू का ब्रांच एक ख्वाब की तरह है। एएमयू को कायम करने के सिलसिले में यहाँ के लोगों ने आंदोलन भी चलाया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव में यही मामला सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा बनकर उभरा था, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सियासी अकाओं ने इस मसले को भी फरामोश कर दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में किशनगंज का सबसे बड़ा मुद्दा एएमयू का मसला था। मौजूदा एमपी मौलाना असरारुल हक के चुनावी कैंपेन में किशनगंज की सरजमीन पर सोनिया गांधी ने विश्वविद्यालय को 137 करोड़ रुपया देने का ऐलान भी किया। मौलाना चुनाव भी जीत गए, लेकिन ये मुद्दा आज भी सिर्फ एक मुद्दा बना हुआ है। स्थानीय नेता मौलाना को कसूरवार मानते हैं, साथ ही सूबाई सरकार को भी इस सिलसिले में पहल करने की अपील करते हैं। जो सबसे बड़ा मुजरिम है इस बात को उठाना चाहिए, वहाँ का लोकल एमपी है और दूसरे नंबर में कसूरवार है तो बिहार गवर्नमेंट है। चूंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्पेशल सेंटर किशनगंज में बनेगा तो सिर्फ किशनगंज के लोग नहीं बनेंगे, बल्कि बिहार की तरक्की का एक बड़ा पैमाना साबित होगा। ये कॉलेज खोल नहीं पाते, कॉलेज में 40% से ज़्यादा लेक्चरर्स की सीट खाली आप बहाल नहीं कर पाते, एक हाई स्कूल को फुल फ्लेज नहीं करा पाते, ये पूरी यूनिवर्सिटी मिलती रही है आपको, सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी मिल रही है और उसके लिए बिहार गवर्नमेंट सोया हुआ है। सवाल ये भी है कि जब विश्वविद्यालय के लिए पैसा जारी किया गया तो वो पैसा कहाँ गया? कैंपस इसी खाली जमीन पर बननी है, लेकिन आज भी यहाँ एक ईंट तक नहीं लगाई जा सकी है। एएमयू किशनगंज ब्रांच के डायरेक्टर के मुताबिक पैसा मिला है और जल्द ही एएमयू प्रशासन इस सिलसिले में मुनासिब पहल करेगा। अभी जो मिनिस्ट्री ने अलॉट किया है वो 137 करोड़, तो मिनिस्ट्री से फिर वो यूजीसी में अमाउंट किया है, यूजीसी से यूनिवर्सिटी में उसको आना है, तो वो आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा नहीं, वो प्रोसेस में है। दरअसल बिहार सरकार ने तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से दी गई जमीन पर बनी अल्पसंख्यक छात्रावास को एएमयू के हवाले किया है ताकि एएमयू में तालीम की शुरुआत हो सके। छात्र व छात्राओं के लिए बने अल्पसंख्यक छात्रावास में एएमयू ने पिछले साल से बीएड की पढ़ाई की शुरुआत की है और इस साल से एमबीए का कोर्स शुरू किया गया है। लेकिन ये कैंपस नहीं है, सिर्फ एक आगाज है। एएमयू के इस सेंटर के डायरेक्टर कहते हैं कि कैंपस होना चाहिए, तभी वो बड़ा मकसद पूरा हो सकता है जिसको ध्यान में रखकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने का ऐलान किया गया था। डायरेक्टर ये भी कहते हैं कि तालीम का सिलसिला शुरू हो गया है, कैंपस का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी लड़के यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, उसके बाद जॉब एम्प्लॉयमेंट उसका बढ़ेगा, उनका प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ेगा। फिर ये तो अभी तो शुरू हुआ है,
ऐसे सेटअप में टाइम लगता है, और टाइम अच्छा खासा लगता है। टाइम जब तक कि हमारे पास कैंपस डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर हम और कोर्सेज शुरू कर देंगे। उधर स्थानीय लोगों को इस पर एतराज़ है। ख़ास बात यह है कि विश्वविद्यालय कायम होगा तो न सिर्फ जनरल एजुकेशन की सहूलत होगी, बल्कि प्रोफेशनल और स्कूली शिक्षा की भी यहाँ व्यवस्था की जाएगी। मसला पैसे का है। पैसा केंद्र सरकार को देना है। विश्वविद्यालय का खाका तैयार करते वक्त ऐलान किया गया था कि ज़मीन राज्य सरकार देगी और पैसा केंद्र सरकार, साथ ही यूनिवर्सिटी बनाने का काम एएमयू करेगा। लेकिन ज़मीन मिल गई है और बाकी सभी काम अधूरे हैं। मसला यही है, मौजूदा केंद्रीय बजट में एएमयू के इस ब्रांच के लिए किसी तरह का कोई पैसा जारी नहीं किया गया। राज्य सरकार की तरफ से इस सिलसिले में किसी तरह की कोई मांग भी नहीं की गई और स्थानीय नेताओं की तरफ से भी खामोशी है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने इस मसले पर ये कहा है। एएमयू का मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है। नेता लोग यहाँ पर आते हैं और वादा करते हैं सब लोगों से कि यहाँ पर एएमयू बनेगा, मगर जब इलेक्शन का वक्त होता है तो सारे नेता आकर के ये वादा तो हम लोगों से कर लेते हैं, मगर यहाँ पर एएमयू की ज़मीन खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक विश्वविद्यालय कायम हो गया तो उनका सबसे बड़ा मसला हल होगा और वो मसला तालीम का है। जानकार कहते हैं कि तालीमी तौर से पिछड़े इस इलाके में एएमयू के जरिए एक बड़ा बदलाव आएगा। वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से इस मसले पर संजीदा पहल करने की अपील करते नजर आते हैं। केंद्र सरकार की तो जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूँ कि रियासती हुकूमत का भी दायित्व बनता है कि वो याद दहानी कराए और मरकज़ी हुकूमत को लिखे कि जल्द से जल्द वहाँ जो है शाह कायम की जाए। जानकारों के मुताबिक एएमयू के लिए केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई पैसा नहीं दिया गया है और ना ही बिहार के एमपीज़ की तरफ से कोई डेलीगेशन इस सिलसिले में प्रधानमंत्री से मिला है। जानकार कहते हैं कि इस सिलसिले में अगर संजीदा पहल की जाए तो हालात बदल सकते हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किशनगंज में खुलने वाले एएमयू के ब्रांच के बारे में। दरअसल एएमयू के ब्रांच के मामले में पहले ज़मीन पर खूब सियासत होती रही, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ज़मीन मुहैया किए जाने के बाद एएमयू के मामले पर चारों तरफ खामोशी छाई हुई है। हालांकि एएमयू के इस ब्रांच में पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन कैंपस का मामला खटाई में पड़ा है। विश्वविद्यालय तब नजर आएगी जब खाली पड़ी इस ज़मीन पर काम शुरू होगा। भले ही बीएड और एमबीए की पढ़ाई अल्पसंख्यक छात्रावास में शुरू हो गई है, लेकिन लोगों को तसफ्फी तब होगी जब कैंपस बनाने की कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन फिलहाल ये मसला ठंडे बस्ते में पड़ा नजर आता है। सूबे के कानून मंत्री शाहिद अली के मुताबिक एएमयू के साथ ही स्थानीय नेता सिर्फ इसे एक सियासी मुद्दा बनाकर रखना चाहते हैं ताकि वो इसका सियासी फ़ायदा हासिल कर सकें। शाहिद कहते हैं कि वो एएमयू के मामले पर अलीगढ़ जाकर एएमयू प्रशासन से बात कर चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी अपने इस ब्रांच को लेकर उदासीन बनी हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हमने गुजारिश भी किया व्यक्तिगत रूप से जाके, और उसके बाद से उन्होंने कहा कि हम स्टार्ट करेंगे। उन्होंने स्टार्ट भी किया। शायद वो बीएड की ट्रेनिंग प्रोग्राम बीएड का शुरू हो रहा है, लेकिन हमने कहा कि उससे बाउंड्री वाल कराकर और उसका बाउंड्री वाल करा लीजिए, कराकर अपने कब्जे में कर लीजिए। लेकिन वो लोग न उस वक्त कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी तो वो इंटरेस्ट लिया और न काम किया, न वाइस चांसलर ने इंटरेस्ट लिया। एएमयू के मामले पर सियासी नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार को खबरदार भी किया है। कोचाधामन में विश्वविद्यालय की स्थापना होनी है और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक अख्तरुल ईमान के मुताबिक इस सिलसिले में राज्य और केंद्र सरकार ने कोई पहल नहीं किया तो सीमांचल में एक बार फिर से सरकार के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। अख्तरुल के मुताबिक उनका इलाका बेहद पिछड़ा है, लेकिन हमेशा सीमांचल के मसले को नज़रअंदाज किया गया है।
बिहार गवर्नमेंट का सौतेलेपन का एक बड़ा सबूत है कि आपने ज़मीन दे दी, आप बैठ गए हैं। क्या उस इलाके के लोग आपके वोटर्स नहीं हैं? क्या वो इलाका बिहार का इलाका नहीं है? कोई क्या उस इलाके की तरक्की से देश की तरक्की नहीं होगी? तो जाहिर है कि हमारे साथ सब लोग शरारत कर रहे हैं। हम लोग इस मामले को ठंडे दिल से भी देख रहे हैं। अगर हमारे मसाइल को हल करने का काम नहीं किया, जो हमागिर तहरीक हम लोगों ने पहले चलाई है, हमें पूरा विश्वास है कि सीमांचल के इलाके में और सीमांचल के इलाके से बाहर भी बिहार की आवाम ने अमन पसंद तालीम दोस्त लोगों ने जो साथ दिया है, हम लोग फिर उसी तौर पर ज़मीन पर उतरेंगे। स्थानीय सियासी नेताओं ने भी इस मसले को गंभीर बताया है। एएमयू की स्थापना में आ रही देरी पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता है कि यूपीए ने क्या किया या एनडीए ने क्या किया या क्या करेगा। ये अन्याय है और कोई एक लॉबी है जो वो चाहती है कि किशनगंज के लोग अनपढ़ रहें, किशनगंज के लोग हिंदुस्तान में अलग अलग कोने में जाके मजदूरी करें। सियासी रहनुमाओं ने जमीन देने के मामले में राज्य सरकार की जरूर तारीफ की है, लेकिन काम नहीं शुरू होने पर केंद्र के साथ राज्य सरकार को भी कसूरवार बताया है। केंद्र की पूर्व की सरकार के साथ ही मौजूदा नई हुकूमत की तरफ से भी पैसा नहीं दिए जाने पर लोगों ने अफसोस का इजहार किया है। कम से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे कासमी साहब हैं, तो जो भी लोग हैं वहाँ अपने जदयू वाले हैं और लोग हैं जो बिहार के जितने एमपी हैं, वहाँ बिहारियों की बात है, तो उन सबों को लेके वो इस बात को मोदी तो एक डेलीगेशन जानी चाहिए ना। ऐसी बात तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर वो सब के लिए है। बार बार 15 अगस्त के लाल किला के भाषण में उन्होंने कहा कि मैं 125 करोड़ के लिए सोच रहा हूँ, तो किशनगंज उस 125 करोड़ से अलग तो नहीं। ये मसला सिर्फ किशनगंज तक ही महदूद नहीं है, बल्कि राजधानी पटना में भी एएमयू के कैंपस में अब तक काम नहीं शुरू किए जाने पर बुद्धिजीवियों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। एजुकेशन के मामले में सबसे फिसड्डी जिसको कहते हैं वो होता चला जा रहा है, क्योंकि वो जो सबसे इम्पोर्टेंट महकमा है एजुकेशन, उसकी तरफ सबसे कम ध्यान लोग दे रहे हैं। उसको राजनीति का पिंग पॉन्ग बना के रख दिया, इसका उसका। अगर वहाँ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलती है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुलेगा, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगी, वहाँ पर बड़ी चीज़ें आएंगी और उस इलाके के लिए गरीब तो लोग ही हैं, वहाँ के लोग पढ़ेंगे और उसमें कोई मुसलमान और हिंदू का सवाल नहीं है। पढ़ने वाले देखिएगा स्टूडेंट ज़्यादा नॉन मुस्लिम ही होंगे, क्योंकि वही लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वही कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में आएंगे। और वहाँ पर जो है सड़क से यहाँ से तो किशनगंज में जहाँ पर वो खुलने वाला है, वहाँ से देखिएगा रोड के साथ चारों तरफ चाय की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, किताबों की दुकान, ये सारी दुकानें खुल जाएंगे। चूँकि हॉस्टल बनेंगे, बाहर से स्टूडेंट्स आएंगे, उनके लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, तो उस इलाके का इकोनॉमिक फ़ायदा होगा। और जब वहाँ पर एजुकेशन की बात होगी, सोशल फ़ायदा भी होगा, और फिर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर आएगा। जो अब तक ठगे जाते रह रहे हैं इस नाम पर उस नाम पर, वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आएगा एजुकेशन आ जाने के बाद। तब फिर वहाँ पर कोई एक भी का वो कि उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। इसलिए वहाँ पर बनना चाहिए। और ये गवर्नमेंट, ये सरकारें किसी की ओर, डेमोक्रेसी है, ये आएगी वो आएगी, डेमोक्रेसी में सरकारें बदलेंगी, उनकी जिम्मेदारी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ खुले। अलीगढ़ के लिए अब नया डिसीजन की ज़रूरत नहीं है, वो कैसे पैर पर खड़ा हो उसके लिए रास्ता ढूंढना चाहिए होगा। जानकारों के मुताबिक इलाके की बदहाली तभी दूर हो सकती है जब यहाँ तालीम का चिराग रोशन होगा। तालीम के सिलसिले में सूबे को एक बड़ा विश्वविद्यालय देने का ऐलान किया गया है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है, तो जाहिर है राज्य सरकार को भी इस मामले में केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार भी जमीन देकर खामोश हो गई है। जानकारों के मुताबिक ऐसे में विश्वविद्यालय की स्थापना का मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। जमीन पर चहारदीवारी नहीं होने से खाली पड़ी यह जमीन कभी भी कब्जे का शिकार हो सकता है, और कई बार इस पर तनाज़ा भी हुआ है। लेकिन सूबाई हुकूमत के साथ ही केंद्र सरकार इस मामले में बिल्कुल खामोश बनी हुई है। जहाँ तक रहा बाउंड्री बनने की बात, तो ये तो यूनिवर्सिटी का मामला है, और हम लोग यूनिवर्सिटी से गुजारिश करेंगे कि जल्द अज जल्द बाउंड्री का काम शुरू हो, ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसी परेशानी ना आए जिसके ज़रिए यूनिवर्सिटी के वजूद को ख़तरा हो। जो कुछ कोताहियाँ हो रही हैं, हम उम्मीद करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या यूनिवर्सिटी हो, कि जल्द अज जल्द इस काम को आगे बढ़ाया जाए, ताकि लोगों का जो ख्वाब है कि यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच बनने से पिछड़ापन, एजुकेशन बैकवर्डनेस, ये सब खत्म होने लगेगा। कहते हैं कोई भी समाज तभी तरक्की की रफ्तार को छूता है
जब वो तालीम की दुनिया से करीब होता है। तालीम की व्यवस्था सरकार के जिम्मे है और तालीम हासिल करना लोगों की अपनी मर्जी पर निर्भर है। यहाँ लोग तालीम हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। इलाका बदलाव की करवट लेता दिखाई देता है। जगह जगह स्कूल से आते जाते बच्चों की ये फौज यही कहानी बयान करती है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। ऐसे में एएमयू का ब्रांच इलाके के विकास में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। जानकारों के मुताबिक ज़रूरत इस बात की है कि इलाके के पिछड़ेपन का ख्याल करते हुए तमाम सियासी दलों की तरफ से एएमयू को बनाने का रास्ता हमवार किया जाए, ताकि यहाँ भी तालीम की रोशनी अपने आबोताब के साथ नज़र आ सके, जिसे किसी भी समाज और क्षेत्र की तरक्की का सीढ़ी माना जाता है। बहरहाल बुद्धिजीवियों ने इस मामले पर केंद्र सरकार को पहल करने की अपील की है। साथ ही सियासी रहनुमाओं को भी ये अपील की है कि वो केंद्र सरकार पर इस सिलसिले में प्रेशर बनाएं। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।